आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी फिर से जीने का मौका मिलता है। ये है साउथ कोरिया की फिल्म स्विच की कहानी। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और अचानक पाते हैं कि आपके पास एक पत्नी और बच्चे हैं, जबकि सोने से पहले आप बिल्कुल अकेले थे। अजीब लगता है ना? ऐसा ही कुछ होता है कांग के साथ, जो साउथ कोरिया का एक बेहद फेमस एक्टर है। अपनी बढ़ती शोहरत के कारण कांग बहुत घमंडी हो गया था। वो एक शानदार अपार्टमेंट में रहता था और हर वक्त यून नाम का एक व्यक्ति उसके साथ रहता था। यून भी एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिली, तो वो कांग का मैनेजर बन गया। एक रात कांग को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इस सेरेमनी को पूरे देश की जनता के साथ साथ एलिना नाम की एक लेडी ने भी देखा। जब कांग गरीब था, तब एलिना उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। लेकिन अब वो कई साल बाद सोल में अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने आई थी। ये 24 दिसंबर की रात थी। यून अपने घर जाना चाहता था, लेकिन कांग उसे एक बार में ले गया, जहां वो मशहूर होने से पहले जाया करता था। वहां वो दोनों पुराने दिन याद करने लगे कि कैसे दोनों ने एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन किस्मत ने कांग का साथ दिया और उसे रोल मिल गया। यून ने कहा, अगर उस दिन तुम्हें रोल ना मिला होता, तो आज एलिना के साथ तुम्हारा एक सुंदर सा परिवार होता। ये सुनकर कांग को याद आया कि कैसे वो 10 साल पहले एलिना को इसी बार में छोड़कर एक्टिंग करने चला गया था, और फिर एलिना भी पेंटिंग सीखने न्यूयॉर्क चली गई। कुछ देर बाद यून अपने घर चला गया और कांग ने अपने अपार्टमेंट पर जाने के लिए टैक्सी ली। टैक्सी में उसे देखकर ड्राइवर ने कहा, आपके जैसी जिंदगी जीना तो हर आदमी का ख्वाब है। लेकिन कांग कहने लगा कि वो अंदर से कितना अकेला है, इस बारे में कोई नहीं जानता। अचानक ड्राइवर ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, अगर आपको बीता वक्त बदलने का मौका मिले, तो आप क्या करेंगे? इसके बाद जब कांग की आंखें खुली, तो वो एक साधारण से घर के फर्श पर था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दो बच्चे दौड़ते हुए आए और पापा, पापा कहने लगे। कुछ ही पलों में उसकी नजर एलिना पर पड़ी, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। कांग के पूछने पर एलिना ने कहा, ये आपका ही तो घर है, और ये दोनों बच्चे भी तो हमारे ही हैं। कांग की हालत देखकर एलिना को लगा कि शायद रात की शराब का नशा अभी तक उतरा नहीं है, लेकिन कांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने यून को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने खुद ही अपने अपार्टमेंट में जाने का फैसला किया, लेकिन बिल्डिंग के गार्ड्स ने उसे रोक लिया, क्योंकि वो तो उसे पहचानते तक नहीं थे। कांग जबरदस्ती अपार्टमेंट का ताला खोलने लगा, लेकिन ताला खुला ही नहीं। फिर जब किसी ने अंदर से दरवाजा खोला, तो कांग ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। उसे लगा कि ये आदमी उसके अपार्टमेंट में चोरी करने आया है, जबकि उस आदमी को लगा कि कांग उसकी पत्नी का आशिक है। जब कांग चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा कि मैं देश का सबसे अमीर और मशहूर एक्टर हूं, तो लोगों ने सोचा कि वो पागल हो चुका है। इस हंगामे के चलते कांग पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन पुलिस ने उसे बताया कि कागजों के हिसाब से तो घर उसके नाम पर है ही नहीं। ये सुनकर कांग के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका तो सब कुछ एक ही रात में गायब हो गया था। तभी एलिना वहां उसे लेने पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि कांग उसका पति है, लेकिन कांग कहने लगा कि मैं नहीं जानता इस औरत को। कांग बार बार पूछता रहा कि क्या सच में उसकी शादी एलिना से हुई है। आखिरकार तंग आकर एलिना ने उसके कान के नीचे जबरदस्त थप्पड़ मारा, ताकि वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाए। तभी कांग की नजरें एक टैक्सी पर पड़ीं, और उसे याद आया कि कल रात वो एक टैक्सी में बैठा था। उसके बाद जैसे ही उसकी आंखें खुली, तो दुनिया उलट पुलट हो गई। घर लौटकर एलिना ने उसे बताया कि अब तक उन्होंने घर का किराया नहीं भरा है, इसलिए कांग को शराब पीना छोड़कर अब काम पर जाना चाहिए। उधर कांग वापस अपनी असली जिंदगी में लौटना चाहता था, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ टैक्सी ड्राइवर को खोजने निकलता है। लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी उसे टैक्सी का पता नहीं चल पाया। अब उसने अपने बच्चों से अपनी जिंदगी के बारे में पूछा। रूही ने कहा कि वो एक्टर तो है, लेकिन मशहूर नहीं है। फिर रूही ने कांग को उसकी एक फिल्म भी दिखाई, जिसे देखकर वो काफी खुश हुआ। रात को एलिना ने उससे बैठकर बात की। कांग ने बताया कि वो एक अजीब सी टैक्सी में बैठकर इस दुनिया में पहुंचा है। असली जिंदगी में उसकी एलिना से शादी नहीं हुई थी। उसकी बातें सुनकर एलिना को लगा कि वो सच में पागल हो गया है।
फिर रात को जब वो सोने गए, तो कांग को एलिना के साथ सोने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि वो असली जिंदगी में अभी भी एलिना से ही प्यार करता था, लेकिन उसे अकेले सोने की आदत हो चुकी थी। पर अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना, खाना, सब करना पड़ रहा था। कांग के लिए ये सब बहुत मुश्किल और बोरिंग था। फिर एक रात एलिना ने उसे बताया कि एक टीवी चैनल ने उसे फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया है। हालांकि कांग ने काफी अच्छी एक्टिंग की, लेकिन उसे चैनल कुछ खास नहीं पूछता था। पर उसका परिवार उसका काम देखकर काफी खुश था। फिर कुछ दिन बाद कांग को पता चला कि इस दुनिया में यून देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। तब उसे समझ आया कि असल में उसकी जिंदगी यून की जिंदगी के साथ बदल गई थी। फिर एक दिन कांग किसी तरह उस एजेंसी में पहुंचा जहां से यून सुपरस्टार बना था। उसकी मुलाकात यून से हुई और यून ने उसे पहचान लिया। यून ने उसे खाने पर बुलाया और तब कांग को पता चला कि जब वो दोनों फिल्म के ऑडिशन दे रहे थे, तो आखिरी पड़ाव में कांग अपनी गर्लफ्रेंड एलिना को रोकने के लिए एयरपोर्ट भाग गया था और इसी वजह से वो बहुत अच्छा रोल यून को मिल गया। ये सब जानने के बाद कांग सीधा एलिना से मिलने पहुंचा। अब कांग ने उससे पूछा कि अगर एलिना उस दिन 10 साल के लिए न्यूयॉर्क नहीं जाती, तो क्या होता? लेकिन एलिना ने कहा कि उसके लिए कांग और बच्चों के साथ की जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है। खैर, कुछ दिन बाद वो एक ऑडिशन के लिए पहुंचा। उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन वो लोग जानते थे कि कांग यून का दोस्त है। इसलिए उन्होंने कांग से कहा कि वो यून को इस फिल्म को करने के लिए मना ले। फिर जब कांग ने यून को इस बारे में बताया, तो यून ने कहा कि उसने जानबूझकर ये फिल्म नहीं की, ताकि कांग एक्टिंग करके अपने परिवार का पेट पाल सके। फिर उसने कांग को अपने मैनेजर की नौकरी का ऑफर दिया। बाद में, जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, तो अचानक जिन को काफी गहरी चोट लग गई। कांग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया और एलिना भी पहुंची। तब ये खुलासा हुआ कि एलिना ने पेंटिंग करना छोड़ दिया था और अब वो एक स्टोर में काम करती थी। ये देखकर कांग को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही काम। इसलिए वो आखिरकार यून के पास उसके मैनेजर की नौकरी करने पहुंचा। जल्द ही कांग यून की सारी शूटिंग की तैयारी करने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी असली जिंदगी के अनुभव से यून को और ज्यादा पैसे कमाने में मदद की। कांग ने यून को एक्टिंग के भी कुछ टिप्स दिए, लेकिन यून को अपने डायलॉग्स याद करने में काफी समय लग रहा था। इसलिए डायरेक्टर ने यून की जगह कांग को हीरो बनाने का फैसला किया। इस बार कांग ने पूरे दिल से मेहनत की, जबकि असली जिंदगी में वो घमंड में आकर काम पर इतना ध्यान नहीं देता था। उसके काम से उसका डायरेक्टर और परिवार वाले सभी बहुत खुश हुए। अब कांग भी अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा था। फिर एक दिन वो उन्हें एक घर दिखाने लाया, जो यून ने कांग को गिफ्ट में दिया था। लेकिन एलिना को यह सब ठीक नहीं लगा। वो अपना पुराना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, जहां उसकी और उसके बच्चों की यादें बसती थीं। लेकिन कांग उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था और इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। फिर रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने बच्चों के कमरे में गया। उसे एहसास हुआ कि चाहे अब उसके पास ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, लेकिन कम से कम वो अपने परिवार के साथ खुश तो है। इसी तरह कई महीने बीत गए और अब कांग भी अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर इसी जिंदगी में खुशी खुशी जीने लगा। वहीं उसकी फिल्म भी काफी मशहूर हुई और देश भर के लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। अब वो मैनेजर से एक्टर बन गया था, लेकिन फिर भी उसने यून के लिए काम करना जारी रखा। फिर एक रात कांग अनजाने में उसी टैक्सी में बैठ गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। तभी टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि अब कुछ ही समय में कांग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएगा। लेकिन अब वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। आखिरकार घर पहुंचकर उसने अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। फिर उनके सोने के बाद वो उन्हें निहारता रहा, क्योंकि वो जानता था कि कल सुबह वो अपने बच्चों के प्यारे प्यारे चेहरे नहीं देख पाएगा। आखिरकार वो एलिना को गले लगाकर सो गया और जब उसकी आंख खुली, तो वो अपने शानदार अपार्टमेंट में अकेला था। तभी यून वहां आया और कांग ने उससे एलिना की एग्जीबिशन के बारे में पूछा। यून ने बताया कि आज उसका आखिरी दिन है। कांग काफी हैरान हो गया। वो एक साल बाद अपनी असली जिंदगी में लौटा था, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही दिन बीता था। वो तुरंत दौड़ता हुआ एग्जीबिशन तक पहुंचा, लेकिन तब तक पेंटिंग्स हटा दी गई थीं। पर कांग की नजर एक खास पेंटिंग पर पड़ी। ये उस घर की पेंटिंग थी जहां वो एलिना और अपने बच्चों के साथ रहकर आया था। तभी एलिना वहां आ गई और कांग ने उससे पूछा कि उसे इस पेंटिंग का आइडिया कहाँ से आया। फिर वो उसे लेकर पेंटिंग वाले घर के बाहर पहुंचा।
कांग समझ गया कि जो पल उसने इस घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिताए थे, वो उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। फिर इसके 2 साल बाद हम देखते हैं कि कांग ने एलिना से शादी कर ली थी और उन्होंने दोनों बच्चों का नाम रूही और जिन्ही रखा। कुछ इस तरह उसने अपने सपनों की जिंदगी को हकीकत में बदल दिया। हम अक्सर अपनी जिंदगी में कई फैसले लेते हैं जो हमें आगे ले जाते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि हमने क्या खोया है? शायद हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ होता है जहां हमें पैसे, शोहरत और ऐश्वर्य के बीच चुनना होता है, और कभी-कभी हम अपने परिवार, अपने प्यार और अपनी असली खुशियों को भूल जाते हैं। ये मूवी हमें सिखाती है कि असली अमीरी हमारे परिवार, हमारे प्यार और हमारे रिश्तों में है। जब हम अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखेंगे, तो हमें यह एहसास होगा कि हमारी सबसे कीमती चीजें हमारे पास ही थीं, बस हमने उन्हें पहचाना नहीं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ बहुत कीमती खो दिया है? कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।